हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति रस #महादेव में। आज हम महादेव के स्वरूप के उन गूढ़ रहस्यों को जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिव की 3 आंखों की। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें जो है त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है वह आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही जो है हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अतः जो शिव का तीसरा नेत्र है वह प्रतीकात्मक है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक जो है अंतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। अब बात करते हैं शिव जो है अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। आपने देखा होगा शिव जी की हमेशा जो है उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है। हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उसमें जहाँ भी सभी देवी देवताओं को आपने देखा होगा कि वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है। वहीं जो भगवान शंकर है उनको सिर्फ मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। देखिए, शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा कुछ आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको जो है शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्म जो है धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार ही अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अब बात करते हैं भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है उसकी। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें जो है 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र जो है संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है मनुष्य की, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक और रज मतलब सांसारिक और तम का अर्थ है तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। और हर मनुष्य के अंदर ये तीनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन तीनों गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन तीनों गुणों का जो है आवश्यकता अनुसार उपयोग होना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर। उन्होंने विष को जो है पिया था, तो उसके विषय में देखो, देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष जो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से जो है उनका कंठ नीला पड़ गया था और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया है, उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो उसे हम उसे दूसरों तक पहुंचने ना दें। तो अब बात करते हैं भगवान शंकर के वाहन बैल की यानी कि नंदी की। भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। ठीक है, बैल जो है बहुत ही मेहनती जीव होता है। वो शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला भी होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत एवं इतने भोले हैं कि उनका एक नाम भोलेनाथ भी इस जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता, उसका काम पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी जो है पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना
गया है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं है, वह लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ है हमें भी सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय है, उसी प्रकार हम भी भगवान शिव की कृपा को पा सकते हैं। अब बात करते हैं भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है उनकी। भगवान शिव का एक नाम जो है भालचंद्र भी है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। तो देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में किसी भी बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा सकता है। अब बात करते हैं भगवान शिव को क्यों कहते हैं शमशान का निवासी। अक्सर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि भगवान शिव जो है शमशान में निवास करते हैं। तो भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे देखो एक बहुत ही गूढ़ सूत्र छिपा है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान जो है वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक न एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। अब आगे जो है भगवान शिव गले में धारण करते हैं नाग को। आप सभी ने देखा होगा, जितने भी भगवान के चित्र हैं उन सब में जो है भगवान के गले में नाग होता है। ठीक है, तो भगवान शिव जितने रहस्यमयी है, उनका वस्त्र व आभूषण भी उतने ही विचित्र हैं। सांसारिक लोग जिनसे दूर भागते हैं, भगवान शिव उसे ही अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने गले में नाग को धारण किए हुए हैं। देखा जाए तो नाग बहुत ही खतरनाक जीव है, लेकिन वह बिना कारण किसी को नहीं काटता है। नाग पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। आने जाने अनजाने में ये मनुष्यों की सहायता भी करता है। कुछ लोग डर कर या अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते हैं। देखा जाए तो भगवान शिव नाग को गले में धारण कर ये संदेश देते हैं कि जीवन चक्र में हर प्राणी, हर जीव का अपना विशेष योगदान है। इसलिए बिना वजह किसी प्राणी या जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं भगवान शिव को जो हम भांग धतूरा चढ़ाते हैं उसकी। तो भगवान शिव को भांग धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। भांग व धतूरा नशीले पदार्थ है। आम जन जो है इसका सेवन नशे के लिए करते हैं, परंतु भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना। यानी अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे भगवान को अर्पित कर दें और भविष्य में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन न करने का संकल्प लें। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन भी सुखमय आपका व्यतीत होगा। अब बात करते हैं भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं बिल पत्र। शिव पुराण आदि ग्रंथों में भगवान शिव को बिल पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। अब 3 पत्तों वाला बिल पत्र ही शिव पूजन में उपयुक्त माना गया है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिल पत्र के तीनों पत्ते कहीं से भी कटे फटे ना हो। अगर देखा जाए तो बिल पत्र के ये 3 पत्ते जो है 4 पुरुषार्थों में से 3 का प्रतीक है, धर्म, अर्थ व काम। जब आप ये तीनों निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो चौथा पुरुषार्थ यानी मोक्ष आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण की माने तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पर्वतों पर आम लोग नहीं आते जाते हैं।
सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। अगर देखा जाए तो पर्वत प्रतीक है एकांत व ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसे स्थान पर साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक आप पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को भूत प्रेत साथ लेकर वह क्यों चलते हैं, भूत प्रेत शिव के गण क्यों हैं। शिव को संहार का देवता कहा जाता है, जहाँ अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बचा रहता है वे ही प्रेत योनियों को प्राप्त करते हैं। चूंकि शिव संहार के देवता हैं इसलिए उनको जो है दंड भी वही देते हैं। इसलिए शिव को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। दरअसल यह जो भूत प्रेत हैं वह कुछ और नहीं है बल्कि सूक्ष्म शरीर का माने गए हैं। तो ये थे दोस्तों शिव के स्वरूप के कुछ गूढ़ रहस्य। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।